नमस्कार प्यारे साथियों, मैं राहुल कुमार आपका स्वागत करता हूं विद्यासागर जीके जीएस यूट्यूब चैनल पर। प्यारे साथियों, आज के हम इस वीडियो में प्रैक्टिस सेट नंबर 3 को देखेंगे, जो बिहार कार्यालय परिचारी परीक्षा के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट जीके क्वेश्चंस हैं। तो आप इस वीडियो को एक बार पूरा जरूर देखिएगा और अंत में अपना स्कोर 40 में से लिखिएगा कितना आया है। ठीक है दोस्तों, अगर आप 35 प्लस करते हैं तो आप समझिए बहुत बढ़िया आपका जीके हो गया है। तो ठीक है, चलिए इस शानदार सेशन को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं सवालों को। ठीक है, पहले 10 प्रश्नों में अपना रैंक पहले कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा अंत में, और आपसे एक सवाल पूछेंगे उसका उत्तर भी आपको कमेंट देना है। ठीक है, तो चलिए इस शानदार सेशन को स्टार्ट करते हैं। अगर आप नए हैं तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो आपका पहला सवाल है कि बिहार को बंगाल से अलग करके एक पृथक राज्य यानी प्रांत का दर्जा किस वर्ष दिया गया था? आपका ऑप्शन ए है 1905, ऑप्शन बी 1912, ऑप्शन सी 1919 और ऑप्शन डी 1936 है। तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा दोस्तों? तो आप बताइएगा। इस सवाल का राइट आंसर ऑप्शन बी 1912 क्या होगा, इसका सही उत्तर होगा। यानी ऑप्शन बी क्या है दोस्तों, राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवालों की तरफ चलते हैं। अगला सवाल संख्या 2 है। अगला सवाल है कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस देश के संविधान से प्रेरणा मिली है? यानी किस देश के संविधान से लिया गया है मौलिक कर्तव्य? आपका ऑप्शन ए है अमेरिका, ऑप्शन बी ब्रिटेन, ऑप्शन सी रूस, ऑप्शन डी आयरलैंड। आप सब लोग को पता है इस सवाल का सही जवाब क्या होगा। तो भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश से लिया गया है? तो आपको पता होगा इसका राइट आंसर ऑप्शन क्या होगा, सी, यानी कि रूस से क्या हुआ है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को लिया गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट सवाल है। अगला सवाल संख्या 3 आपके सामने रहा। अगला सवाल है कि बिहार में चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था? आपका ऑप्शन ए है 1915, ऑप्शन बी 1916, ऑप्शन सी 1917, ऑप्शन डी 1919। तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा बताइए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, आपको पता है इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, यानी 1917 में क्या हुआ था, बिहार में चंपारण आंदोलन शुरू हुआ था। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। अगला सवाल क्या है? अगला सवाल संख्या 4 है कि भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? ये बहुत ही इजी सवाल है। ऑप्शन ए है राजस्थान, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी महाराष्ट्र और ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। तो इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा। तो आपको इस आंसर पता होगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए यानी राजस्थान क्या होगा, भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको जनसंख्या से पूछ देगा भारत का सबसे बड़ा जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा राज्य है, इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। ठीक है दोस्तों, तो जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो आप बताइएगा उत्तर प्रदेश। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवालों को देखते हैं। अगला सवाल संख्या क्या है? अगला सवाल संख्या 5 है कि नालंदा महाविहार यानी नालंदा महाविश्वविद्यालय के अवशेष बिहार के किस जिले में स्थित है? यानी कि जो नालंदा विश्वविद्यालय है उसका अवशेष जो है बिहार के किस जिला में है? तो ऑप्शन ए गया, ऑप्शन बी नालंदा, ऑप्शन सी वैशाली और ऑप्शन डी पटना। तो इसका प्रश्न में ही उत्तर दिया हुआ है कि नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ अवशेष है, तो बिहार के नालंदा में होगा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन बी इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, इसका क्या होगा, बी राइट आंसर होगा, यानी नालंदा महाविश्वविद्यालय बिहार के नालंदा जिला में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवालों को देखते हैं। अगला सवाल संख्या 6 है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है? ऑप्शन ए समानता के अधिकार से, ऑप्शन बी धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार से, ऑप्शन सी जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण, ऑप्शन डी संवैधानिक उपचार।
तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। प्रश्न संख्या 6 का सही उत्तर ऑप्शन इसका सी राइट आंसर होगा। ठीक है, यानी कि जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकारों से है। ठीक है दोस्तों, जिसे प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के नाम से जानते हैं। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। आर्टिकल 21 क्या है, तो जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल संख्या 7 है। भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ था। तो बताइए भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ था। ऑप्शन ए 1940, ऑप्शन बी है 1941, ऑप्शन सी है 1942, ऑप्शन डी है 1946। तो भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था। तो आपको पता होगा भारत छोड़ो आंदोलन क्विट इंडिया मूवमेंट ऑप्शन सी यानी 1942 ईस्वी में शुरू हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल क्या है। अगला सवाल संख्या 8 को पढ़ते हैं। और अगला सवाल संख्या 8 है कि भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में किसे जानते हैं। तो भारत में हरित क्रांति के नाम से किसको जानते हैं। ऑप्शन ए है एम एस स्वामीनाथन, ऑप्शन बी है वर्गीज कुरियन, ऑप्शन सी है नॉर्मन बोरलॉग, ऑप्शन डी है होमी जहांगीर भाभा। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को भारत के हरित क्रांति के जनक माना जाता है। ठीक है दोस्तों, हरित क्रांति के जनक भारत में किसे माना जाता है। तो डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति के जनक यानी कि ऑप्शन ए क्या होगा इसका राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। अगला सवाल संख्या 9 है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी। आपका ऑप्शन ए है 1935, ऑप्शन बी है 1947, ऑप्शन सी है 1949 और ऑप्शन डी है 1950। बताइए इस सवाल का सही जवाब क्या होगा, यानी आरबीआई की स्थापना कब हुई थी। तो आप सबको पता होगा आरबीआई की स्थापना दोस्तों 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को हुई थी। ठीक है, कब हुई थी। तो 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को आरबीआई की स्थापना हुई थी। इसका ए सही उत्तर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवालों को देखते हैं। अगला सवाल क्या है। नेक्स्ट सवाल संख्या 10 आपके सामने रहा और अपना स्कोर बताइए 10 में कितना रहा, एक बार कमेंट जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, तो आपका सवाल यह है कि बिहार का प्रसिद्ध गोलघर किस शहर में स्थित है। तो ऑप्शन ए गया, ऑप्शन बी पटना, ऑप्शन सी भागलपुर, ऑप्शन डी मुजफ्फरपुर। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है और बहुत ही इजी सवाल है। तो बिहार के प्रसिद्ध गोलघर किस शहर में स्थित है। तो आपको पता होगा ऑप्शन बी यानी पटना में क्या होगा इसका राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, अच्छा आपसे एक सवाल है कि पटना के गोलघर का निर्माण कब हुआ था। आप इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर करिएगा। ठीक है दोस्तों, किसने बनवाया था और कब बनवाया था, ये दोनों सवालों का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना है। क्या सवाल है कि बिहार में पटना का जो गोलघर है उसको कब और किसने बनवाया था। ठीक है, इतना आपको लिखना है। चलिए नेक्स्ट सवाल है आपका अगला सवाल है कि भारतीय संविधान को संविधान सभा ने कब अंगीकृत किया था। यानी जो संविधान सभा थी भारतीय संविधान को कब स्वीकार किया था। ऑप्शन ए है 15 अगस्त 1947, ऑप्शन बी है 26 जनवरी 1950, ऑप्शन सी है 26 नवंबर 1949, ऑप्शन डी है 9 दिसंबर 1946। तो इसका सही उत्तर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी यानी कि 26 नवंबर 1949 ईस्वी को भारतीय संविधान को स्वीकार किया गया था। ठीक है दोस्तों, संविधान सभा के द्वारा। चलिए नेक्स्ट सवाल क्या है, अगला सवाल को पढ़ते हैं। अगला सवाल है कि भारत में पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन द्वारा दिया गया था। यानी जो पंचायती राज संस्था है उसको संविधान संशोधन मतलब कौन सा संविधान संशोधन के तहत दर्ज किया गया था। ठीक है दोस्तों, तो इसका ऑप्शन ए है 42वां संविधान संशोधन के तहत, ऑप्शन बी है 44वां संविधान संशोधन के तहत, ऑप्शन सी है 74वां,
और ऑप्शन डी है 73वां संविधान संशोधन के। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो पंचायती राज व्यवस्था को, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, यानी 73वां संविधान संशोधन के तहत पंचायती राज व्यवस्था को क्या किया गया था? जोड़ा गया था। ठीक है दोस्तों, यानी इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्या होगा इसका? डी राइट आंसर होगा। पंचायती राज व्यवस्था को 73वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट, मोस्ट इम्पोर्टेंट ये सवाल था। चलिए नेक्स्ट सवाल क्या है? अगला सवाल है कि महाबोधि मंदिर बिहार के किस स्थान पर स्थित है? ऑप्शन ए राजगीर है, ऑप्शन बी बोधगया है, ऑप्शन सी पावापुरी है, ऑप्शन डी वैशाली है। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? इस सवाल का सही जवाब ऑप्शन बी, यानी क्या होगा? बोधगया होगा। ठीक है दोस्तों, यानी कि जो बोधगया मंदिर है, महाबोधि मंदिर, वो कहाँ है? तो बोधगया में स्थित है। ठीक है दोस्तों, क्या आपको पता है एक सवाल कि महाबोधि मंदिर को यूनेस्को में कब शामिल हुआ था? इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है दोस्तों, आपसे 3 सवाल हो गया। पहला कि पटना गोलघर का अब इसका निर्माण किसने और कब कराया था, और दूसरा ये आपका क्वेश्चन है कि महाबोधि मंदिर को यूनेस्को में कब सूचित किया गया था। तो आपको इसका दूसरा आंसर आपको देना है, और तीसरा अंत में एक सवाल होगा। ठीक है, तो 3 सवालों का उत्तर आपको देना जरूर है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट सवाल क्या है? अगला सवाल ये है कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? ऑप्शन ए है लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन बी है पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी सरदार पटेल, और ऑप्शन डी महात्मा गांधी। तो जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, यानी कि इन्होंने ही जय जवान जय किसान का नारा दिया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द किस संशोधन के द्वारा जोड़े गए थे? यानी जो शब्द हैं समाजवाद और पंथ निरपेक्ष, किस संविधान संशोधन के तहत ये शब्द जोड़े गए थे प्रस्तावना में? ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन ए है 44वां संविधान संशोधन, ऑप्शन बी 42वां संशोधन, ऑप्शन सी 73वां संशोधन, ऑप्शन डी 86वां संविधान संशोधन। तो आपको पता होगा इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, यानी 42वां संविधान संशोधन के तहत प्रस्तावना में समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द को क्या किया गया था? जोड़ा गया था। ठीक है दोस्तों, ये कौन सा संविधान संशोधन होगा? तो 42वां। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल है। अगला सवाल है कि बिहार का कौन सा शहर सिल्क सिटी के नाम से प्रसिद्ध है? तो बताइए बिहार के किस शहर को सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए गया, ऑप्शन बी पटना, ऑप्शन सी भागलपुर, और ऑप्शन डी दरभंगा। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो आपको पता है सिल्क सिटी के नाम से किसे जाना जाता है? तो भागलपुर, ऑप्शन सी, यानी क्या होगा? सही उत्तर होगा। ठीक है दोस्तों, यानी कि ऑप्शन सी क्या है? भागलपुर को बिहार के सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल क्या है? अगला सवाल है कि भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? तो भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है दोस्तों? ऑप्शन ए केवल संसद के द्वारा, ऑप्शन बी जनता द्वारा प्रत्यक्ष मतदान से, ऑप्शन सी निर्वाचक मंडल द्वारा, ऑप्शन डी केवल राज्य विधानसभाओं के द्वारा। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो केवल और केवल निर्वाचक मंडल द्वारा इसका चुनाव होता है राष्ट्रपति का। ऑप्शन सी क्या होगा दोस्तों? इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या है? तो अगला सवाल है कि सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? ऑप्शन ए बुध होगा, ऑप्शन बी शुक्र, ऑप्शन सी पृथ्वी, और ऑप्शन डी मंगल। तो बुध सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह की बात करें तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, यानी क्या होगा दोस्तों? बुध जो है सूर्य के सबसे निकट ग्रह है। ठीक है दोस्तों,
चलिए नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। अगला सवाल क्या है? अगला सवाल संख्या 19 नंबर है कि पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था? पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था? ऑप्शन ए है लखनऊ अधिवेशन 1916, ऑप्शन बी है कलकत्ता अधिवेशन 1920, ऑप्शन सी है 1907 के सूरत अधिवेशन और ऑप्शन डी है लाहौर 1929। तो आपको पता होगा कि पूर्ण स्वराज के मांग जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में रखा गया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी यानी कि लाहौर अधिवेशन जो है 1929 में जो लाहौर अधिवेशन हुआ था उसी अधिवेशन के तहत पूर्ण स्वराज की घोषणा हुई थी। और बताइए इस समय इसके जो अध्यक्ष कौन थे? तो मोहम्मद अली जिन्ना थे। ठीक है दोस्तों, चलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट सवालों की तरफ अगला सवाल को देखते हैं। अगला सवाल संख्या 20 है। तो 20 है कि विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? ऑप्शन ए है रिकेटस, ऑप्शन बी है स्कर्वी, ऑप्शन सी है बेरी और ऑप्शन डी है रतौंधी। तो विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी यानी स्कर्वी रोग क्या होता है? विटामिन सी की कमी से होता है। ठीक है दोस्तों, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो रतौंधी होता है। ठीक है, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है दोस्तों? तो आप बताइएगा, रेटिनॉल है। ठीक है, विटामिन सी का रासायनिक नाम है क्या? तो एस्कॉर्बिक एसिड है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवालों की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या है? अगला सवाल ये है कि बिहार में भगवान महावीर का निर्माण किस स्थान पर हुआ था? यानी इनकी महावीर भगवान है जो, इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? तो ऑप्शन ए है पावापुरी, ऑप्शन बी है राजगीर, ऑप्शन सी है वैशाली और ऑप्शन डी है बोधगया। तो बताइए महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो इसका राइट आंसर पावापुरी होगा। ऑप्शन ए क्या होगा? सही उत्तर होगा। ठीक है दोस्तों, पावापुरी में इनकी मृत्यु हुई थी और यहाँ उनकी मृत्यु हुई थी तो वहाँ एक मंदिर भी है भगवान महावीर के। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट सवाल क्या है? अगला सवाल है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG की नियुक्ति कौन करता है? आपका ऑप्शंस है ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी संसद, ऑप्शन सी राष्ट्रपति और ऑप्शन डी सर्वोच्च न्यायालय। तो इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? तो इस क्या की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी भारत के राष्ट्रपति करते हैं क्या की नियुक्ति। ठीक है, तो इसका सी क्या होगा? राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट सवालों की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या है कि जो गीतांजलि के रचनाकार कौन है, यानी रचयिता कौन है? ठीक है, ऑप्शन ए है प्रेमचंद, बी है रविंद्रनाथ ठाकुर, सी है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय और डी है जयशंकर। तो बताइए गीतांजलि के रचयिता कौन है? तो इसका सही उत्तर रविंद्रनाथ ठाकुर होगा। ठीक है दोस्तों, इसी के लिए इनको नोबेल प्राइज भी दिया गया था। ठीक है, तो इसका रचयिता कौन है? तो रविंद्रनाथ ठाकुर इसका राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन बी क्या होगा? राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवालों की तरफ। अगला सवाल है बिहार का राजकीय पशु कौन सा है? यानी बिहार का जो राजकीय पशु कौन सा है? ऑप्शन ए है हाथी, ऑप्शन बी है गौरैया, ऑप्शन सी है डॉल्फिन, सी है गंगा डॉल्फिन और ऑप्शन डी है बैल। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो बिहार का राजकीय पशु क्या है दोस्तों? बैल है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी इसका क्या होगा? राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। बिहार का राजकीय पशु बैल है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट सवालों की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या है? भारतीय संसद के उच्च सदन को क्या कहा जाता है? तो भारतीय संसद के उच्च सदन को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए राज्यसभा, ऑप्शन बी लोकसभा, ऑप्शन सी विधान परिषद और ऑप्शन डी विधानसभा। तो उच्च सदन को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए क्या है? राज्यसभा है।
तो भारतीय जो संसद है उसके उच्च सदन को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए यानी राज्यसभा होगा। ठीक है दोस्तों, यानी कि और लोकसभा को क्या कहते हैं? निम्न सदन कहते हैं। ठीक है, चलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए इसका क्या होगा? सही उत्तर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवालों की तरफ। अगला सवाल है क्या है? अगला सवाल संख्या 26 है कि पृथ्वी को सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? यानी पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो ऑप्शन ए हिंद महासागर, ऑप्शन बी अटलांटिक महासागर, ऑप्शन सी आर्कटिक महासागर, ऑप्शन डी प्रशांत महासागर। तो पृथ्वी की सबसे बड़ा महासागर कौन सा है दोस्तों? तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, यानी प्रशांत महासागर है। अच्छा, प्रशांत महासागर में ही दुनिया की सबसे गहरी गर्त है कौन सी है? मेरियाना ट्रेंच, जो कहाँ है? प्रशांत महासागर में। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट सवाल क्या है? अगला सवाल है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह कथन किसका है? जो ये नारा है स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह किसका कथन है? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन सी गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन डी सुभाष चंद्र बोस। तो इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, यानी कि बाल गंगाधर तिलक को यह नारा कथन दिया था। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, यानी बाल गंगाधर तिलक जी ने कहा था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट सवाल है। अगला सवाल संख्या 28 है कि बिहार का कौन सा जिला मखाना उत्पादन के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध है? तो मखाना उत्पादन के लिए सबसे ज़्यादा चर्चित जिला कौन सा है? ऑप्शन ए गया, ऑप्शन बी रोहतास, ऑप्शन सी दरभंगा, ऑप्शन डी कैमूर। तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? तो इस सवाल का सही जवाब दरभंगा जिला होगा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन सी क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट सवालों की तरफ। अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है कि भारत के संविधान का संरक्षण किसे माना जाता है? ऑप्शन ए सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन बी संसद, ऑप्शन सी राष्ट्रपति और ऑप्शन डी प्रधानमंत्री। तो भारत के संविधान के संरक्षक किसे माना जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सर्वोच्च न्यायालय होगा। ऑप्शन ए क्या होगा दोस्तों? इसका सही जवाब होगा। ठीक है दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय को भारत के संविधान का संरक्षक माना जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल है, ये रहा आपका 30 नंबर सवाल। सोनपुर मेला किन नदियों के संगम के निकट आयोजित होता है? ऑप्शन ए है गंगा और सोन, ऑप्शन बी है गंगा और गंडक, ऑप्शन सी है गंगा और कोसी, ऑप्शन डी है सोन और गंडक। तो सोनपुर जो मेला लगता है तो किन नदियों के तट पर आयोजित होता है, जिसे हरिहर क्षेत्र भी बोलते हैं? ऑप्शन बी क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा, यानी गंगा और गंडक के बीच के जो क्षेत्र है, तट हैं, वहीं से सोनपुर मेला लगता है, यानी कि ऑप्शन बी क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल है। अगला सवाल नंबर 31 है कि दीन ए इलाही की स्थापना किस मुगल शासक ने की थी? तो दीन ए इलाही की स्थापना किस मुगल शासक ने की थी? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, अकबर ने ही दीन ए इलाही की स्थापना की थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो गंगा नदी डॉल्फिन होगा इसका सही उत्तर। चलिए जल्दी जल्दी से पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि भारतीय संविधान की पहली बैठक कब हुई थी? तो भारतीय संविधान की पहली बैठक दोस्तों ऑप्शन ए 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को भारतीय संविधान की पहली बैठक हुई थी। ठीक है, अगला सवाल है कि बिहार में शाही लीची मुख्य रूप से किस जिला में संबंधित है? तो बिहार की जो शाही लीची है किस जिला से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, यानी मुजफ्फरपुर से होगा। ठीक है दोस्तों, यानी कि मुजफ्फरपुर की जो लीची है बहुत ही फेमस और प्रसिद्ध है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट सवाल क्या है? अगला सवाल है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी?
तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 1885 ईस्वी में, ऑप्शन ए। ठीक है दोस्तों, कब हुई थी? तो 1885 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। नेक्स्ट सवाल है कि मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण मुख्य रूप से किस अंग में होता है? तो जो शरीर के अंदर खून है उसको शुद्ध कौन करता है? तो इसको शुद्ध कौन करता है? तो हृदय या गुर्दा? हृदय नहीं, गुर्दा क्या होगा? ब्लड को छानता है, प्यूरिफाई करता है। ठीक है दोस्तों, तो गुर्दा इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल क्या है? अगला सवाल है कि बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन ए, डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह क्या होगा? बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट सवाल संख्या क्या है? अगला सवाल है कि भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो किस देश के संविधान से नीति निर्देशक डीपीएसपी लिए गए हैं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, यानी आयरलैंड के संविधान से डीपीएसपी को क्या किया गया है? लिया गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट सवालों की तरफ। अगला सवाल है कि सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो सत्यमेव जयते जो शब्द है तो किस उपनिषद से? ऑप्शन सी, यानी मुंडकोपनिषद से सत्यमेव जयते शब्द लिया गया है। ठीक है दोस्तों, जो भारत का राष्ट्रीय वाक्य भी है सत्यमेव जयते। नेक्स्ट सवाल है कि भारत का राष्ट्रीय चिन्ह किस स्थान पर स्थित अशोक स्तंभ के शीर्ष से लिया गया है? यानी जो भारत राष्ट्रीय चिन्ह किस स्थान पर स्थित है जो अशोक स्तंभ के शीर्ष से लिया गया है? तो जो शेर का चिन्ह है वो किस जगह से लिया गया है? तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, यानी सारनाथ जो अशोक स्तंभ है वहीं से ये लिया गया है भारत के राष्ट्रीय चिन्ह को। ठीक है दोस्तों, ये आपका होमवर्क है कि वर्तमान में बिहार के खेल मंत्री कौन है? इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना है। और उससे पहले आपसे 2 सवाल और था कि पटना में गोलघर का निर्माण किसने कराया था? और आपसे एक और सवाल क्या था कि एक और सवाल था कि यूनेस्को में जो महाबोधि मंदिर है यूनेस्को में कब शामिल किया गया था? ये आपसे 3 सवाल हो गए। फिर से सवाल दोहरा दे रहे हैं, पटना में गोलघर का निर्माण कब और किसने कराया था? दूसरा सवाल ये है कि महाबोधि मंदिर को यूनेस्को में कब शामिल किया गया था? और तीसरा ये सवाल है कि बिहार के वर्तमान में खेल मंत्री कौन है? इन तीनों सवालों का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है ज़रूर है। ठीक है दोस्तों, और जो भी प्यारे साथी हो इसका उत्तर देंगे तो आपको ज़रूर ही आपका नाम कमेंट बॉक्स के ऊपर में आएगा। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार। और आप बिहार में कहाँ से हैं तो एक बार ज़रूर कमेंट कर दीजिएगा कि हाँ भैया हम बिहार में इस जिला से यहाँ से हैं। ठीक है दोस्तों, सासाराम के आसपास से जो छात्र होंगे एक बार ज़रूर कमेंट करिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट